Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today we are going to continue our topic and of the course BCC. आज हम लोग BCC कोर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ये हमारा 6th लेक्चर है BCC का 1.6 है. And today आज हम लोग पढ़ने वाले हैं What is the application of IECT? The IECT का मतलब होता है Information, Electronics and Communication Technology. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईसीटी. अब हम बात करते हैं व्हाट इज आईईसीटी. डिफिनेशन क्या है इसका. आईईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी and it's referred to use the computer, internet, mobile phone and communication system to manage and share information. पहली बात, इंफॉर्मेशन क्या है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया. दिस इज नॉन वर्ड इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है, कोई भी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन. अब मान के चलो यदि आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हो, कोई मूवी शेयर कर रहे हो, कोई गाना शेयर कर रहे हो, तो कोई म्यूजिक शेयर कर रहे हो, दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी एन इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को ये मतलब नहीं है कि आप सेंड क्या कर रहे हो. कंप्यूटर का काम है मीडियम, भाई हाँ मुझे ये भेजना है मैं भेजूंगा. ठीक है, एंड दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी इंफॉर्मेशन. तो जब हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, हम अपने मतलब टू मैनेज एंड शेयर इंफॉर्मेशन, अपने इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए और शेयर करने के लिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी आईईसीटी. सिंपल मीनिंग, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक वर्क इजियर फास्टर स्मार्टर. आईईसीटी का यूज कब करते हैं, हम लोग जब टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने काम को इजी बनाते हैं, फास्टर बनाते हैं और स्मार्टर तरीके से करते हैं. जैसे ये भी एक स्मार्टर तरीका है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी का यूज कर रहा हूँ, है ना. मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मैंने अभी बनाया ये हमेशा रहेगा, बोर्ड पे रहता है, तो मुझे इरेज करने की जरूरत पड़ती है. Then what? This is also considered to be IECT. एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, एटीएम मशीन है, ऑनलाइन सर्विस है. उसके बाद बात समझना ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस में क्या है. अब देखो यहाँ पे एक मेन टॉपिक है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है बहुत कुछ के बारे में, इसीलिए आप लोग पढ़ते हुए ना. पढ़ाई का मतलब क्या है कि नॉलेज लेना, नई नई चीजें सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, तो ई गवर्नेंस मीनिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विस टू सिटीजन. ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी सर्विस सिटीजन को प्रोवाइड करती है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी ई गवर्नेंस. अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट में देती क्या है. अरे भाई, आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, समझो बात को, यूटीएस यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप जाके क्या बोलता है आईआरसीटीसी यूज कर रहे हो, है ना. फिर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, डिजी लॉकर यूज कर रहे हो, एवरीथिंग क्या है, ये ई गवर्नेंस है. ठीक है, जो गवर्नमेंट हम लोगों को दी है यूज करने के लिए. देन गवर्नमेंट सर्विस थ्रू द इंटरनेट. उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नमेंट. ई गवर्नमेंट ही क्यों. ठीक है, फास्ट सर्विस. पहले तो सर्विस फास्ट होती है. पहले क्या था कि आपको टिकट लेना होता था, जैसे मान के कहीं ट्रेवल करते हो, आपको अनरिजर्व टिकट लेना है, मतलब काउंटर से टिकट लेना है आपको, मतलब 2-3 स्टेशन जाना है. पहले आपको टिकट काउंटर में जाना होगा, लंबा लाइन लगाना होगा, तब आपको जाके टिकट मिलता था. आजकल यूटीएस पे क्या है, आप डायरेक्टली टिकट बना सकते हो, है ना. और ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, अब क्या है ना कि आपको आईआरसीटीसी पे टिकट बनाना है, आप खुद बनाओ, क्यों आप एजेंट को पैसा देने जाओगे 300-400 बेसी. रिड्यूस करप्शन. करप्शन रिड्यूस भी हो रहा है. एंड सेव टाइम एंड मनी, जो कि टाइम और मनी दोनों को ही सेव करता है. जैसे ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं तो कैशबैक भी हम लोगों को अच्छा खासा आता है. अच्छा खासा तो नहीं, 0 पॉइंट कुछ कुछ आ ही जाता है लोगों को. एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, जैसे ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन हो गया, ऑनलाइन आधार कार्ड सर्विस हो गया, ऑनलाइन इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट भी हम लोग करते हैं आजकल, तो गैस वाले भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटली पेमेंट करते हैं. डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हो गया. उसके बाद एग्जाम्पल पोर्टल, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, है ना. ये सब क्या है आपका, ये ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है. मतलब एक पोर्टल है, पोर्टल मतलब आप समझ रहे हो क्या, वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग ये सब चीजें करते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ये समझना है, आप सबको समझने की जरूरत है. पहला है G2C.
G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू डायरेक्टली, गवर्नमेंट जो हम लोगों को देता है, जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस। उसके बाद G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो बिजनेस के लिए होता है, जैसे जीएसटी फिलिंग जब आप करते हो, जब जीएसटी डालते हो, सर आप लोग बच्चे हैं तो अभी आपको नहीं पता जीएसटी के बारे में, बट यदि कोई बिजनेस करता है तो उसे गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ती है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट को रिकॉर्ड बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या सामान बेचा, क्या क्या ये वो चीज़, वो सब जीएसटी के कंसिडर्ड आता है। उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे कि G2G दैट मीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट को फाइल ट्रांसफर करना। एंड एग्जाम्पल डेटा शेयरिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जैसे ऑनलाइन सैलरी स्लिप, ठीक है, फिर या क्या आपका पीएफ जो भी अकाउंट है, ये सब डायरेक्टली क्या है, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या है, मूवी फन, है ना, लोगों को लगता है। देखो, आईईसीटी वाइडली यूज्ड इन एंटरटेनमेंट फॉर फन, रिलैक्सेशन एंड मीडिया कंजप्शन। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होगे तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप फाइनल देख चुके होंगे, देन इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी आईईसी। एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे कि वॉचिंग मूवी ऑनलाइन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, वॉचिंग वीडियोस, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इट इज नॉट फॉर द फन एंड रिलैक्सेशन, या इट्स फॉर द लर्निंग पर्पस। ऑनलाइन गेम, जैसे पबजी, बैटल ग्राउंड, फ्री फायर लोग बोलते हैं। म्यूजिक स्ट्रीमिंग, स्पॉटिफाई, गाना.com, ठीक है, जियो सावन, ये सब। बेनिफिट ऑफ आईईसीटी, देखो इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी है इसका, इस चीजों को ध्यान रखना। इजी एक्सेस एनी टाइम, कहीं भी आपको इजी तरीके से, जैसे आजकल लोग ट्रेन पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना फोन लगा के मूवी भी देखते रहते हैं। वैरायटी ऑफ कंटेंट, जिस भी सेक्टर का देखना है आप देख सकते हो। ग्लोबल कनेक्टिविटी, हम लोग मतलब ग्लोबल न्यूज भी देख सकते हैं, जो भी लोग बाहर है उनसे भी हम बातें कर सकते हैं। ऑन डिमांड सर्विस। डिसएडवांटेजेस क्या, एडिक्शन, बच्चे को जो लग जाता है फोन का एडिक्शन, है ना, रील्स देखना, है ना, गेम खेलना, तो इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ आईईसीटी। वेस्टिंग ऑफ टाइम, ज्यादा रील्स देखोगे, देखो अब ऐसे समझाता हूँ मैं बच्चे को, क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूँ बोलता देखो 30 सेकंड का एक रील्स है, मान लो 20 सेकंड का एक रील्स है, ठीक है, आप बोलते हो कि सर हम 50 रील्स देखे, ठीक है, 50 रील्स देखे, चलो 50 ही लेते हैं, तो 15 into 100, आपने कितना टाइम वेस्ट किया, 1 hour 40 मिनट, है ना, 1 hour 40 मिनट आपने क्या किया, वेस्ट किया 50 रील्स देखना। यदि इंफॉर्मेटिव है तो ठीक है, बट रील्स और वो भी इंफॉर्मेटिव मुझे समझ में नहीं आएगा ये बात है, चलो आप देख लेना आपकी तरफ से। आई स्ट्रेन, आंख में जलन होना, पेन होना, रेड होना, ये सब। साइबर रिस्क, आपका जो भी फोटोज ये सब है वो सब लीक होना, चाहे कोई भी इसका गलत तरीके से उपयोग करता है, आपको ट्रैकिंग करने की कोशिश करता है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ आईईसीटी। शॉर्ट समरी की बात करें, हमने क्या क्या पढ़ा, आईसीटी मेक्स कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज इजी। उसके बाद ई गवर्नेंस प्रोवाइड्स गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन। उसके बाद एंटरटेनमेंट इज इजीली अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट, एंड टेक्नोलॉजी सेव टाइम एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, डिफाइन आईसीटी, व्हाट इज ई गवर्नेंस, राइट फॉर एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस, राइट एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एंटरटेनमेंट, एक्सप्लेन टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ एंड कनेक्टिंग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर टू सीपीयू। मैं ट्राई करूंगा इसको आपको समझाने का, हमारे पास अभी पीसी नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है, मैं एक मंगवाऊंगा और यहाँ पे हो सकता है शूट करूं, but yet I will try to do my best, checking power supply, and that's all. And after this, thanks for watching at the rate Rahul KR3CS and stay connected with Rahul KR3CS, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा कि ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है, मोर देन 40 वीडियोस इसमें आने वाली है। यदि आप सोच रहे हो कि सर 1-2 दिन तो ही है, 3 ही है, एक नहीं समझ में आया तो दूसरा नहीं आएगा, आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। Then thanks for watching at the rate Rahul KR3CS. We will meet soon in the next class. Thank you.